नमस्कार, मैं डॉक्टर वनीशा दासी हूँ। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के बारे में, जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस शायद नहीं दे पा रहे। वो है शुगर की वजह से होने वाली किडनी की बीमारी। अब शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर हिस्से को इन्वॉल्व करती है। हर अंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम आज बात करेंगे किडनी के बारे में। क्योंकि अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई तो बाकी सारे अंग बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगते हैं। अब शुगर दो तरीके की होती है। एक शुगर होती है जो यंग एज में होती है, जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी शुगर होती है जो 40-50 की एज ग्रुप में होती है, जिसमें इंसुलिन की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती शुरुआत में, लेकिन दवाइयाँ बहुत चलती हैं। जो शुरुआत में यंग एज में होने वाली शुगर है, वो आम तौर पे टीन एज में होती है, और उसमें इंसुलिन के बिना तो काम नहीं चल पाता। ऐसे पेशेंट्स में जिनकी शुगर कंट्रोल अच्छी नहीं है, तो तीसरे या चौथे डिकेड में, जीवन के तीसरे या चौथे डिकेड मतलब 30 या 40 की उम्र में किडनी पूरी तरह से बैठ सकती है। और वो पता कैसे चलता है? अब शुरू में तो कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पेशाब में प्रोटीन लीक होने लगता है, और पेशेंट को वो नज़र आता है जैसे पेशाब में झाग आ रही है। इस वजह से जब प्रोटीन लीक होने लगता है और उसको हम कंट्रोल नहीं करते, शुगर को भी कंट्रोल नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो किडनी को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। और बाद में फिर पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरों में सूजन या चेहरे पे सूजन, शरीर में पानी भर जाना, भूख न लगना, थकावट, ये सारे सिम्टम्स बहुत बाद में होते हैं। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब चौथे या पाँचवें डिकेड में होती है, ये है स्ट्रेस से जुड़ी हुई बीमारी, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, या मेंटल स्ट्रेस है। अब होता ये है कि इन सब पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम कुछ समय से तो होती है, लेकिन पता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम हर साल अपने टेस्ट हर कोई तो नहीं कराता। अब ये साइलेंट होती है, लेकिन पनप रही होती है। तो इन पेशेंट्स में कई बार ऐसा देखते हैं कि जिस समय शुगर डायग्नोज हुई, किडनी की बीमारी साथ में ही शुरू हो गई होती है। वो भी कैसे नज़र आता है कि जी पेशाब का टेस्ट किया तो उसमें एक एल्ब्यूमिन नाम की चीज़ नज़र आ रही है। कई बार तो ऐसे होता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस ही वहीं से शुरू होती है कि देखा पेशाब में झाग आ रही है। फिर आपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने पेशाब का टेस्ट लिखा, तो नज़र आया अच्छा पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, और फिर ब्लड शुगर चेक की तो पता चला कि शुगर तो है ही, साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। अब इसको बचा कैसे सकते हैं? क्योंकि शुगर की वजह से किडनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल में हो। अब वो कैसे होगा? हमारा लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए। हर दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूरी है, वज़न कंट्रोल में रहना चाहिए। हर दिन हम कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। हमारा खाना घर का खाना खाएं, लिमिट में खाएं। दिन के 3 खाना काफ़ी है, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और रात को डिनर। 4-5 बजे एक चाय, बस। इससे ज़्यादा खाते जा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं, या आप देखिए आजकल का जंक फूड बाहर जो बेचते हैं, वो सब आपको नहीं खाना चाहिए। ये सारे कदम आप उठा सकते हो डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने के लिए, साथ में अगर डायबिटीज़ हो गई है तो शुगर कंट्रोल करने के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो किडनी भी कंट्रोल में रहेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किडनी के जो पेशेंट्स जिनका पता चल गया कि जी किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो उनका भी समय समय पे ब्लड का टेस्ट चेक करना ज़रूरी हो जाता है, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, ताकि पता चले कि जी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है या रुकी हुई है या ठीक हो रही है। शुगर के पेशेंट्स में कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि बीपी के भी मरीज़ होते हैं, तो कुछ परसेंटेज पेशेंट्स के ऐसे होते हैं जिनमें बीपी की वजह से भी किडनी डैमेज और बढ़ने लगता है। तीसरा देखा ये गया है कि शुगर के पेशेंट्स में पथरी की शिकायत नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का भी साइड बाय साइड ध्यान रखना चाहिए। अब डरने से तो कुछ होगा नहीं। अगर शुगर की बीमारी की वजह से किडनी प्रॉब्लम हो गई है, जिस समय डायग्नोस हुई है, आप उसी समय अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने डाइट को सही करें और दवाइयाँ शुरू करें। कई नई दवाइयाँ भी ऐसी आ गई हैं जो किडनी की बीमारी को स्टेबलाइज कर सकती है, मतलब जिस लेवल पे किडनी की बीमारी है उसी लेवल पे आके स्थिर हो जाए। पूरी तरह से रिवर्स हो पाएगी कि नहीं, वो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है,
क्योंकि ये बीमारी साइलेंट होती है और बहुत समय के बाद डायग्नोस होती है। पर कम से कम अगर आप बीमारी को स्थिर कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ज़रूरी है कि अपना शुगर का कंट्रोल सही रखें। अगर डाइट बोला गया है, बिल्कुल वैसा ही रखें।